हम लोग पहला टेंस एक तरह से रिवीजन कर रहे हैं। कई बार आपको पढ़ाया जा चुका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसका अफर्मेटिव में क्या होता है कि जिस वाक्य के अंत में ता, ती, ते लगा रहता है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसमें मेन मुख्य रूप से आपको क्या करना है, अगर ता है, ती है, तू हो अगर लगा होता है तो आपको इज, आर, एम का प्रयोग नहीं करना है। अक्सर एग्जाम में यही गलती करते हो लोग, पूरा शुरू से अंत तक यही गलती करते आते हो लोग। इतना चिल्ला चिल्ला कर ये बताया जाता है और ये समझ में नहीं आता है। दो चीज आपको खाली केवल दो चीज ध्यान देना है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर मीन्स क्या बताएं? सिंगुलर में क्या क्या आ जाएगा? किसी का नाम आ जाएगा, किसी एक पढ़ने से ये पता चले किसी एक को कहा गया है। दूसरा कुछ प्रोनाउंस होते हैं, ही, सी, इट, ठीक है। प्लूरल में देख लीजिए, प्लूरल में क्या जाता है, यू, दे, वी और भी आते हैं दो चार। या पढ़ने से ये पता चले कि एक से अधिक कहा गया है। अब हमको बस यही दो चीज ध्यान देना है। और आई का व्यवहार केवल प्लूरल जैसा करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। समझ में आ रही बात? आई का व्यवहार प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि आई अगर सिंगुलर है तो जब आप परफेक्ट पढ़ेंगे तो आई के साथ हैड लगाते हैं। हैड न लगाना चाहिए सिंगुलर है तो, लेकिन आई के साथ हम क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं। तो ये मान लिया जाता है कि आई का व्यवहार जो है प्लूरल जैसा करते हैं, ठीक है ना जी मैम? किसके ऑफिस में फोन करवा दीजिए, बस आ रहा है कहीं। ठीक है ना? अब यही हमको केयर करना है। अब करना क्या है केयर, अगर ही, सी, इट किसी का नाम अगर हो तो आप और हम मेन वर्ब में क्या जोड़ देंगे, यस या यस। और ये सीधा रहता है, प्लूरल रहता है। मतलब एक चीज याद कर लो, अगर सिंगुलर है, किसी का नाम है, ही, सी, इट है तो मेन वर्ब में एस या यस जोड़ देंगे, बाकी सभी के साथ मुख्य क्रिया का प्रथम रूप, बस। यानी यही सब आ जाएगा। एक को खाली याद करनी है तो दूसरा उसका अपोजिट करना है। आप करते हो ना हेड और टेल, तो जानते हो हेड और टेल का और कोई भी आता है क्या कि और कुछ बोल दिया जाए कि सिक्का खड़ा नहीं ना बोला जाता है। तो अगर हेड याद कर लेंगे तो बाकी क्या बचेगा, टेल बचेगा। बस यही चीज इसमें दिमाग में बैठा लो। तो बाकी सब के साथ मेन रूप, मेन क्रिया का प्रथम रूप लिख देंगे। क्या इसमें कोई दिक्कत है? समझ में आ गई बात ना? कुछ नया लगा? अब इसका देख लो, एग्जाम्पल से समझ लो। यही तीन चीज से बनता है। यही चीज को आपके स्टैंडर्ड के अनुसार बताया जाता है। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो वह क्रिया कहलाता है। तो यह क्रिया हो गया। पढ़ती है कौन, वह, क्या, किताब। क्या या किसको का कहेंगे तो ऑब्जेक्ट मिल जाता है। कोई डाउट? बस इसी को बनाना है। वह समझी गए, लड़की के लिए सी, लड़का के लिए ही। तो अब यहां पर हो जाएगा सी। अब जब मेन वर्ब लिखेंगे तो अगर मेन वर्ब है तो यस या यस जोड़ देते हैं, इसमें कलाकारी होता है। हमने बता दिया कि अगर लास्ट में बावल हो किसी भी शब्द वर्ब में तो उसमें यस जोड़ देते हैं। अब ई में है तो फिर दो यस मत जोड़ देना भाई, ई पहले ही से मौजूद है, यस खाली जोड़। जैसे कम, कम माने आना, COME, ई है तब में यस मत जोड़ देना। फिर से ई ऑलरेडी है, यस जोड़ देना। अब यहां पर हो जाएगा रीड, तो रीड में हम क्या जोड़ देंगे, रीड्स अ बुक। अब ए इसलिए लगा दिए कि सी एक वचन है तो कई को किताब पढ़ेगी, 4-5 को एक ही बार में नहीं पढ़ेगी। दूसरा एग्जाम्पल एक हम बहुवचन
प्लूरल का बता देते हैं। प्लूरल में देखिए, वे घर जाते हैं। अब जाते हैं, ताती से पहचान हो गया प्रेजेंट टेंस। साधारण वाक्य है, सीधा सीधा दिया है। सीधा वाक्य अफर्मेटिव में साधारण वाक्य बोला जाता है, और में नहीं लग जाता है तो निगेटिव। अब प्रश्न वर्ड याद कर लो, दिमाग में बैठा लो प्रश्न, नहीं तो आगे आखिर में ऐसे क्वेश्चन मार्क बना रहेगा। ना शब्द पकड़ पा रहे हो तो अंत में क्वेश्चन मार्क से देख लो। अब दो तरह का क्वेश्चन मार्क भी होगा, आगे बताएंगे, फिलहाल ये समझो। तो ये वर्ब हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसको बनाएंगे दे। अब सीधा सीधा एम में कोई लाम काफ नहीं लगाना है, इसमें कोई लाम काफ नहीं लगाना है, सीधा सीधा लिखना। प्लूरल तो और आसान हो गया, खाली हमको तवज्जो देना है सिंगुलर का। सिंगुलर का दिमाग में बैठा लिए, ना कुछ समझ में आ रहा है या तो यस जोड़ दो या तो यस जोड़ दो, ना कुछ समझ में आ रहा है बस सीधा समझ लो। कुछ ना समझ में आया कहाँ यस लगेगा कहाँ यस लगेगा, हर तीन को रट लो। अब पढ़ने से पता चले कि कोई एक के लिए कहा गया सब्जेक्ट, तो हमें क्रिया में यस या यस जोड़ देना है। अब इनमें बुद्धि मत लगाओ, यस लगेगा कि यस लगेगा, अरे जो समझ में आए लिख लो, ठीक है। अब ये लगाएंगे दे, सीधा सीधा गो टू स्कूल। घर ना है जी, हाउस, ठीक। इसको पॉइंट आउट करो, नोट करो, जैसे समझ में आए तैसे, जो मन करे वही नोट करो। इसी को अपने फेयर कॉपी पर भी लिखो जो समझ में आए, क्योंकि आगे चल के ऐसे ही टीचर बताएंगे, आएंगे भाषण देंगे, चले गए, लड़के लड़कियां बड़ी खुश, थोड़ा से हाँ वो हुआ क्लास में, आओ के बाद नोट ना किए, खाली हाँ हुए में रह गए। घर गए कि चलो घर पर होके लिखेंगे, घर गए तो मम्मी दीदी बर्तन मारने के लिए, मैं भूल गए। अब भूल गए बर्तन मारने में, दूसरे दिन गया भूल दिमागों से, काम खत्म। लेकिन एक आदत डाल लो, अगर आपको सफल होना है, कामयाब होना है, तो बच्चियों के लिए अभी भी अपॉर्चुनिटी, यानी उनको अवसर है कि बच्चियों में कंपटीशन कम है। कोई वैकेंसी अगर निकलता है तो अगर 100 गो वैकेंसी निकलता है तो मान लो 1000 फार्म भरा रहा है, और लड़कों में क्या है 100 गो वैकेंसी निकलेगा तो 10 लाख फार्म भराएगा, तो उनमें कंपटीशन सोच लो कितना है। तो जो लड़कियां कामयाब रहेंगी, समझेंगी, वो आगे हर चीज हल कर लेंगी। बस एक चीज नहीं रहेगा आप लोग में, जिदपना नहीं रहेगा तो आप लोग हर जगह सफल रहोगे। और जिद्दी हो जाओगे तो जिद्दी में केवल नुकसान होता है, चाहे आपका हो चाहे सामने वाले का हो, आपके माँ बाप का हो। हमने बताया सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर में क्या आ जाता है, ही सी इट। अब ये हमारे दिमाग में बना रहता है, मालूम है क्या चीज, सिंगुलर शब्द से बना रहता है, सिंगुलर शब्द से बना रहता है कि छोटा, सिंगल है तो छोटा ही ना रहेगा, प्लूरल में बड़ा, तो यहाँ उल्टा होता है, सिंगुलर में डस लगाना है, यानी बड़ा वाला, 4 अक्षर वाला, 4 शब्द वाला, ठीक है। अब प्लूरल में छोटा वाला डू, तो सिंगुलर आ गया। वही चीज अभी जो समझे हैं, सिंगुलर प्लूरल समझ गए तो ये सब समझना एकदम आसान है। अब यही बता दिए, कोई का नाम हो गया, ही सी इट हो गया, तो सहायक क्रिया के रूप में डज नॉट। ये समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो 10 बीबी का कहानी सुन के मत चले जाना लो, थोड़ा ऊपर तवज्जो भी करना लो कि जल्दी पूरा 10 बीबी की कहानी चलती है घर पर, खाली औरतियन को एक दूसरे से बात करती रहती हैं। कोई मालूम है उसको कथा बोला जाता है, 10 बीबी की कहानी को हम लोगों में, समझी पर्दी, कथा होता है ना घर पे, तो सब औरतियां बैठी रहेंगी, का हो फलनवा के लौकी तो बड़ी हरामी है, बड़ी खाली छतवे पर रहे, जब जाते छतवे पर घूमत रहे, पता ना होकर मम्मी पापा देखेलन कि ना देखेलन, यही होगा। अब फिर अंतिम में लड्डू के समय भी मिलेगा तो क्या होगा,
ज्यादा हमन से का मतलब, कोई से कहिया मत। सब कहानी कहू देंगे सब, कहिए तो ज्यादा हमन से का मतलब, कोई से कहिया भी मत। तो उससे थोड़ा से आप लोग हट जाओगे ना बेटा, तो जीवन कामयाब हो जाएगा। ये नेचुरल है, बच्चियां जो हैं वो बात करेंगी ही करेंगी। ये नेचुरल है। तो जो उससे हटेगा वही बढ़ेगा। नेचुरल से जब हट के काम, अच्छाई वाला बुराई वाला नहीं। चाहे कि दो तरह से लोग हट रहे हैं। अब जो लड़कियां घर में एकदम माँ बाप से कट रही है तो उस पर केयर करने की जरूरत है। ये भी बात है, दो तरह से हट रही है। तो खूब पढ़ाई करना है, कामयाब होना है, और नहीं तो कौन पढ़ाई करना है वो सब जानना है। तो दो तरह से वो माँ बाप को ध्यान देने की जरूरत है।